मनुष्य इस संसार में जन्म लेता है और अधिकतर 100 वर्षों तक जीवित रहता है और फिर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। जिस संसार व जिस पृथ्वी पर हम लोग रहते हैं उसे हमने व हमारे पूर्वजों ने बनाया नहीं है, अपितु उन्हें तो ये सृष्टि बनी बनाई मिली थी। इस संसार को किसने बनाया? इसका शास्त्र संगत और वैज्ञानिक उत्तर ये है कि इसे एक अदृश्य, अनादि, सर्वत्र और सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक ईश्वर ने बनाया। वो ईश्वर जो जीवात्माओं को मनुष्य आदि योनियों में जन्म देता है, उनका पालन पोषण करता है और शरीर के निर्बल व वृद्ध हो जाने पर उसकी आत्मा को शरीर से निकाल करके फिर से मनुष्य आदि अन्य योनियों में नया जन्म देता है। ये ऐसा ही होता है जैसे कि हम अपने पुराने वस्त्रों को त्याग करके नए वस्त्र धारण करते हैं। साधारण मनुष्य जन्म लेकर के वह कुछ पढ़ाई लिखाई करके अपने कुल, अपने समुदाय की परंपरा व रीति रिवाजों के अनुसार किसी मत व संप्रदाय की कुछ सत्य असत्य मान्यताओं के अनुसार कर्म करते हुए अपना जीवन व्यतीत करता है और स्वयं को धन्य समझता है। लेकिन कुछ प्रखर बुद्धि वाले, कुछ आध्यात्मिक स्वभाव वाले लोग सोचते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरे जन्म का उद्देश्य क्या है, मरने के बाद लोग कहाँ जाते हैं, क्या गर्भावास, जीवन में आने वाली मृत्यु आदि के दुखों से बचा जा सकता है। ऐसे अनेक प्रश्नों पर विचार करते हैं और इसके लिए अपनी समस्त सामर्थ्य को भी लगाते हैं। इससे उनको जो ज्ञान प्राप्त होता है उसी के अनुसार वो अपना जीवन व्यतीत करते हैं। ऐसे मनुष्यों में एक सरोपर नाम है स्वामी दयानंद सरस्वती का। संसार के अनेक बुद्धिमान लोग अपने गुरुओं से यही प्रश्न करते हैं, कुछ पुस्तकों व शास्त्रों आदि का अध्ययन भी करते हैं और उन्हें इनका उत्तर भी मिलता है कि संसार में 3 सत्ताएं हैं, ईश्वर, जीव व प्रकृति। ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप है, निराकार है, सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापक, अनादि और नित्य अमर गुणों से युक्त है। वो सूक्ष्म जीवात्माओं को उनके जन्म जन्मांतरों के कर्मों के अनुसार मनुष्य व अन्य योनियों में जन्म दे करके उनके पूर्वकृत कर्मों का उन्हें भोग करवाता है। जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु भी अवश्य होती है। अतः मनुष्य, पशु, पक्षी आदि योनियों में जन्म लेकर के उस योनि के शरीरों को उनकी अवधि पूरी होने पर हम मृत्यु को प्राप्त होते हैं। शेष कर्मों का फल भोगने के लिए हमारा फिर से जन्म होता है। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको शास्त्रों व जन्म मृत्यु के विषय में ज्ञान तो कुछ होता नहीं, कुछ छोटी मोटी बातों के आधार पर वो पुनर्जन्म का खंडन कर देते हैं। वो समझते हैं कि वो जितना जानते हैं उतना ही पर्याप्त है। इसके अलावा सभी अज्ञानी व उनसे ज्ञान स्तर में निम्न कोटि के हैं। प्यारे सज्जनों, जीवात्मा जन्म लेता है और माता पिता बन करके अपनी संतानों को भी जन्म देता है, परंतु जीवात्मा को मनुष्य जन्म ईश्वर से मिलता है, उसी ने इस सृष्टि को रचा है। अतः इन प्रश्नों का उत्तर उसी ईश्वर से मिल सकता है। इससे यदि उत्तर जानना है तो उसे समाधि अवस्था में जाना होगा। हम लोग इस संसार में मनुष्य जन्म को धारण करके धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को सदा ही प्राप्त करें और इस सम्राज्ञ से आपकी भक्ति को प्रेम से सदा ही करें। ऐसा करके किसी जन्म में हमको कभी भी दुख की प्राप्ति न हो। जो शुभ कर्म करता है वो मनुष्य योनि में उत्तम शरीर धारण करके अनेक प्रकार के सुखों को भोगता है, और जो व्यक्ति अधर्मी होता है, कुकर्म करता है,
वो अनेक नीच शरीर अर्थात कीट पतंग पशु आदि के शरीर को धारण करके अनेक दुखों को भोगता। इस संसार में हम दो प्रकार के जन्मों को सुनते हैं, एक मनुष्य शरीर को धारण करता है और दूसरा नीच गति से पशु कीट पतंग वृक्ष आदि का शरीर धारण करता है। प्यारे सज्जनों, जब मनुष्य को ज्ञान होता है तब वो ठीक ठीक जानता है कि मैंने अनेक बार जन्म मरण को प्राप्त होकर नाना प्रकार के हजारों जन्मों को जिया है, अनेक प्रकार के भोजन किए, अनेक माताओं के स्तनों का दुग्ध पिया है, अनेक माता पिता और भाई बंधुओं को देखा। मैंने गर्भ के नीचे मुँह करके नाना प्रकार की पीड़ाओं को सहन किया है। अब मैं इन महादुखों से तभी छूटूंगा जब परमेश्वर पर मुझे पूर्ण विश्वास होगा, उनकी आज्ञा का मैं पालन करूंगा, नहीं तो जन्म मरण के और इस दुख सागर से पार कभी नहीं हो सकता। प्यारे सज्जनों, पुनर्जन्म का सिद्धांत मनुष्यों को पाप कर्मों से दूर रखता है। यदि हम कोई भी बुरा काम करेंगे तो ईश्वर की व्यवस्था से उसका फल भी हमें अवश्य ही भोगना पड़ेगा। यदि बुरे काम अधिक होंगे तो हमें अगले जन्म में पशु पक्षी कीट पतंग सर्प गधा आदि का जीवन जीना पड़ेगा। और ये भी विचारणीय है कि जीवात्मा ईश्वर अनादि और नित्य है और ये सृष्टि भी अनंत काल से बनती हुई बिगड़ती चली आ रही है। इस अनंत काल में हम अनेक अनेक बार सभी योनियों में जाकर के अपने कर्मों के अनुसार सुख और दुख भोगते हैं और आगे भी भोगेंगे। मनुष्य जन्म प्राप्त करके हम मुक्ति की अवस्था को भी प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात जन्म मरण से हम मुक्त हो सकते हैं। इसके लिए हमें ईश्वर की भक्ति करनी पड़ेगी, सदैव अच्छे कर्म करने पड़ेंगे, दीन दुखियों की सहायता करनी पड़ेगी, ज़्यादा से ज़्यादा भजन सिमरन करना पड़ेगा, तभी हमें मोक्ष की प्राप्ति मिल सकती है।